पाकिस्तान पे मैं आपको दो पंक्तियां सुनाता हूं। ये तो टेक्निकल लोग हैं गजेंद्र जी, ये बिना जब तक सिद्ध नहीं होता मानते नहीं है। इनके यहाँ तो E=MC² को भी सिद्ध करना पड़ता है। हाँ, मैं हाथ जोड़ लेता हूँ, खींच लो आप। नहीं, उत्तर प्रदेश से आया हूँ, वहां समस्या क्या है कि हाथ जोड़ना पड़ता है। पता नहीं विष्णुकांत शास्त्री जी कब शपथ दिला दें। लखनऊ में 99 मंत्री हैं साहब। लखनऊ जाओ तो देख के थूकना पड़ता है कि मंत्री जी पे तो नहीं गिर जाएगा। अभी ओम ने मुझसे पूछा, बोले यार 99 मंत्री तो विभाग कैसे बढ़ते होंगे? हमारे यहाँ तो MP में तो 22 ही हैं। अरे मैंने कहा तुम तेज नहीं हो, अभी बैकवर्ड लोग हो, यूपी की तरह फास्ट फॉरवर्ड नहीं हो। बोले कैसे? मैंने कहा जैसे तुम्हारे यहाँ एक वन मंत्री होगा। बोले है। मैंने कहा हमारे यहाँ वन में 5 मंत्री हैं, एक बबूल मंत्री, एक कीकड़ मंत्री, एक झाड़ मंत्री, एक खरपतवार मंत्री, विभाग। मैंने कहा एक तुम्हारे यहाँ खेल मंत्री है? बोले हाँ है। मैंने कहा हमारे यहाँ 2 मंत्री हैं, एक खेल मंत्री, एक कूद मंत्री। कूद मंत्री वो है जो दूसरी पार्टी से कूद कर आया है और कहीं भी कूद कर जा सकता है। तो पाकिस्तान पर 2 लाइनें सुनिए आप। ये तकनीक से कविता लिखनी चाहिए। ये तो बड़े बढ़िया कवि हैं, लेकिन कई बार ऐसे कवि वीर रस के मिल जाते हैं कि मैं डर जाता हूं। आओ बेटा, आ जाओ। इसके मौलिक माता पिता जहां कहीं हो, उनसे निवेदन है कि अपने इस वर्तमान के आनंद से मुक्ति पाकर। यहाँ देखने के आया है कि कवि कविता पढ़ रहा है, माई की खड़ा है। आ जाओ। इतनी देर में दूसरा और आ गया। इतना तेज ग्रोथ रेट मैंने कभी नहीं देखा। और अच्छे डॉक्टर साहब, इसके माता पिता से निवेदन है कि इस वर्तमान के आनंद से निजात पाकर इस अतीत के आनंद को यहां से ले जाएं। ठीक है, ठीक है, आंदोलन समाप्त, शांत हो जाओ। तो साहब पाकिस्तान पर 2 पंक्तियां सुनिए, इससे बढ़िया क्या हो सकती है कि राख लगाकर जीभ खींच लो पापी पाकिस्तान की। तो गजेंद्र ने मुझसे पूछा राख लगाकर क्यों? मैंने कहा दूसरे की जीभ है, स्लिप मार सकती है। भाई खींचो तो राख लगाकर खींचो, ताकि पूरी की पूरी बाहर आए, वरना जरा सी भी रह गई तो फिर कश्मीर कश्मीर चिल्लाने लगेगा। अभी मेरे एक कवि मित्र ने कविता लिखी, बोले ओ मुशर्रफ, मैं तुझे राणा सांगा की तलवार घोंप के मार दूंगा। अबे मैंने कहा क्या AK-47 के जमाने में पुरानी तलवार घुमा रहा है? और वो बोले डॉक्टर साहब इसके बड़े फायदे हैं, धार से मरेगा मरेगा, नहीं तो इतनी पुरानी है कि सेप्टिक से तो मर ही जाए। लेकिन आप लोगों के बीच खड़े हैं, भारत प्रगति कर रहा है, आप लोगों को देख के अच्छा लगता है, आप भारत उदय के सपने हैं। मैं काफी फील गुड कर रहा हूं यहाँ पर खड़े होके। अभी मैं पिछले दिनों में और ओम गए थे अमेरिका, न्यू जर्सी में कवि सम्मेलन था। तो एक मुझसे कहने लगा अमेरिकी डोमेस्टिक फ्लाइट में, बोले कितना लेट देश है, मैंने सुना आपके यहाँ शादी होने में 6 महीने लग जाते हैं। आज गोद भराई, आज मुंह दिखाई, आज सगाई, तब जाके आती है लुगाई। आपके यहाँ तो बड़ा लेट मामला है, हमारे यहाँ तो ईमेल से शादी कर लेते हैं। मैंने कहा बहुत प्रगति की शुक्र है, तुम्हारे यहाँ ईमेल से करते हैं भैया, हमारे यहाँ तो अभी भी फीमेल से ही करते हैं। लेकिन फिर भी काफी प्रगति हो गई है। ये परिसर तो मुझे ठीक लग रहा है। अभी मैं IT BHU गया था, तो वहां कन्याओं ने जो वस्त्र पहन रखे थे उसे देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मुझे लगा कि वस्त्रों का आकार जितनी तेजी से घट रहा है, उसके हिसाब से एक दिन बेस्ट ड्रेस डिजाइनिंग का अवार्ड भगवान को मिलने वाला है। हालांकि भगवान के सामने संकट ये होगा कि वो अवार्ड लेने जा नहीं पाएंगे। मैं इसीलिए तब से प्रार्थना में लगा हुआ हूँ कि यदि भगवान प्रसन्न हो गए और वर मांगने को कहा तो मैं तो कह दूंगा भगवान उस अवार्ड सेरेमनी में ही भेज दो, बता। अब तो क्या मांगू। मैं आपको कुछ प्यार की बातें सुनाता हूँ, और मैं जानता हूँ ये वो उम्र है जब हृदय दुगनी गति से धड़कता है। उसी मस्ती के साथ आप सुनिए। वो चली गई, कह रही थी कि मैं जहां से आई हूं अब पागलों का इलाज होता है। ऐसा नहीं है, मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, आह वाह करते रहिएगा, इससे मुझे भ्रम रहेगा कि मैं जमा और आपको भ्रम रहेगा कि आप अक्लमंद हैं। मोक्ष की उपलब्धि हो रही है, सुनिएगा। कि कोई दीवाना कहता है,
अरे दाद देनी है, खाज नहीं देनी है। सुनेगा, मस्ती के साथ सुनेगा। इसका वॉल्यूम बढ़ा दो भाई, मेरा कम है। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। नौजवान दोस्त मेरा साथ दें। हाँ। मैं समझ गया कि तुम हो। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है। अब दिल धड़के तो उसे तालियों में बदलना। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। ये तेरा दिल, ये इस बार के सेमेस्टर में आने वाली है। कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। बहुत अच्छे। तुम यहाँ थे? मैं तो तुम्हें आगरा में ढूंढ रहा था। कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। ये पंक्ति सुनना और आप तक पहुंच जाए तो सूचित करना। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। जो तू समझे तो मोती है। और एक बात और ध्यान से सुनना, आप उस दौर में हैं जब आप विशिष्ट हैं। जीवन को इस तरह जीना कि कोई मिले कभी तो खुद से नजर मिला सको। गालिब ने कहा, यह गालिब का शहर है दिल्ली, किसी से मिलने पर शेर सुनना बड़े शायर का। मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे आगे, मत पूछ के क्या हाल है। मैं आरईसी में पढ़ता था, एक सेमेस्टर छोड़कर भाग आया और यहाँ पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा इट्स बेटर टू बी ए गुड पोएट देन ए बैड इंजीनियर। अब तो मैं अपना ही भविष्य बिगाड़ रहा हूँ, तब तो मैं देश का बिगाड़ रहा होता। तब पंक्ति पढ़ता हूँ। गालिब ने कहा, मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे आगे, तू देख के क्या रंग है तेरा मेरे आगे। क्या बात। तब पंक्तियां सुनना कि समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता। लड़कों की खास बात चाहिए मुझे इस पर। समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता। ये आंसू प्यार का मोती है, इसको खो नहीं सकता। क्या बात है। वाह 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 वाह। ये आंसू प्यार का मोती है, इसको खो नहीं सकता। मेरी चाहत को दुल्हन तू बना लेना, मगर सुन ले। और जो खुददार लोग हैं उनकी तालियां लहरती दिखाई दें। मेरी चाहत को अपना तू बना लेना, मगर सुन ले। जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं पाया। जो मेरा हो नहीं पाया और